नमस्कार छात्रों, मैं चौरसिया सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है विवेकानंदस्य व्यथा। विवेकानंद का दुख तकलीफ। अब किस का काम के लिए, किस बात के लिए उनको दुख है, उसी पर आधारित है। आप ध्यान से सुनेंगे, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। एक समय की बात है कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। पूरे विश्व के विद्वान वहाँ पहुँचे हुए थे। भारत के तरफ से स्वामी विवेकानंद को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। वे वहाँ गए, सभी विद्वान अपना अपना राय विचार दिए। वे अपने अपने धर्म के विषय में बताए। विवेकानंद की बारी आई भारत की तरफ से। वे संबोधित करने लगे। उनके संबोधित करने पर अमेरिका की जनता इतना खुश हो गई, इतना प्रभावित हो गई कि वहाँ विवेकानंद का जय जयकार गूंजने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। सभा समाप्ति के बाद अमेरिका के ही किसी परिवार के दंपति, पति पत्नी विवेकानंद जी से निवेदन किए लोग कि महात्मा जी, आज आपको हमारे यहाँ चलना है, रात में हमारे यहाँ विश्राम करना है और आपके रहने का और भोजन का व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ ही आज रात में विश्राम करना है। वे स्वीकार कर लिए। उन लोगों के यहाँ गए। दोनों पति पत्नी बहुत अधिक उनका आदर सम्मान किए, भोजन कराए। भोजन कराने के बाद उनको सोने के लिए एक कोठरी में व्यवस्था कर दिए। जहाँ अपने कोठरी में रहते थे, उसी कोठरी के बगल में इनको भी व्यवस्था उन लोगों ने दे दिया। भोजन करने के बाद जब वे गए तो रात में सोए नहीं। ये पति पत्नी ये सो गए। आधी रात जब हुई तो वह महिला जो है, उस घर की महिला, वह रोने की आवाज़ सुनी। आश्चर्य हुआ कि इस रात को आखिर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह बिछावन छोड़कर बाहर निकली। अंदाज लगाई कि जिस कोठरी में विवेकानंद जी ठहरे हुए हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था किया गया है, उसी कोठरी से आवाज़ आ रही है। वह वापस गई और अपने पति को जगा कर लाई। पति पत्नी आए, वास्तव में देखे कि विवेकानंद जी बैठकर रो रहे हैं। ये लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनसे माफ़ी मांगने लगे लोग कि महात्मा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से भारी गलती हुई है कि हम लोगों ने आपको रहने का व्यवस्था या उत्तम भोजन का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आपको तकलीफ़ है, आप रो रहे हैं।
विवेकानंद थोड़ा सा लज्जित हो गए, शर्मा गए, इसलिए कि इन लोगों ने रोते हुए उनको देख लिया था। थोड़ा स्थिर हुए, रोना बंद किए और पति पत्नी से बोले कि देखिए, आप लोगों की तरफ से जो रहने का या भोजन का व्यवस्था हुआ है ये बहुत उत्तम है। मेरे रोने का कारण जो है आप लोगों का ये व्यवस्था नहीं है। आप लोगों की व्यवस्था के चलते मैं नहीं रो रहा हूँ। आप लोगों ने व्यवस्था बहुत उत्तम किया है। मेरे रोने का कारण यही है कि जब मैं भोजन करके आया हूँ तब मेरे देश के सभी गरीब याद आ गए हैं कि मेरे देश के, भारत देश के सभी गरीब भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। अच्छा से जाड़े के दिन में कपड़े नहीं मिल पाने के चलते वे ठीक से अपना शरीर नहीं ढक पाते हैं। बहुत दरिद्रतापूर्वक दीनता को झेलते हुए, गरीबी को झेलते हुए वे समय गुजारते हैं। वही दृश्य मेरे आँखों के सामने आ गया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये पति पत्नी आश्चर्य में पड़ गए, ये अपने देश के गरीबों को याद करके रो रहे हैं। देखिए विद्यार्थी बंधु, यह जो है सारांश आप सुने हैं, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से आएगा, आप बना सकते हैं। देखिए, इस पाठ को पढ़ने से ये 1893 ईस्वी में शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन हुआ था। दिमाग में रख लीजिए, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में ये विश्व धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था। देखिए, आजकल नेताओं के विषय में ये बताया गया है कि चुनाव जीतने के बाद कोई नेता जनता के समस्या को सुनने के लिए क्षेत्र में नहीं जाता है, और विवेकानंद जाकर वहाँ अमेरिका में अपने देश के गरीबों को याद करके रो रहे थे। ये है पहले महापुरुषों का त्याग। आजकल वैसा पुरुष कोई मिल नहीं रहा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। अगर मेरी वाणी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।